देखिए, चोरों की जमात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इनकी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही जमातें हैं जिनके अंडर भी यही वक्फ जो था, वक्फ बोर्ड जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अंडर भी था। लेकिन हम सबको पता है कि उसकी हालत क्या थी। डॉक्टर दरशाह इंद्राबी ने जब से वक्फ बोर्ड का जब चेयरपर्सन वो बनी, तब से देखिए आपके जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में क्या तब्दीली आई है, ये शायद इनको रास नहीं आती। रही बात कल की कंट्रोवर्सी की हजरत, बल्कि मैं आपको बता दूं कि डिबेटेबल है कि वहां पे जो है एम्बलम जो है वो लगना था या नहीं लगना था। अगर किसी को आपत्ति थी, वो डॉक्टर दरशाह इंद्राबी जी है, उनके ऑफिस से कंसल्ट कर लेते, उनको बताते इसमें हमें आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन पत्थर लेके मस्जिद के अंदर, श्राइन के अंदर लेना, ये कहीं किसी इस्लाम में नहीं लिखा है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि पीएसए जहां तक जिक्र किया है, उन्होंने अफायर का जिक्र किया है, उन लोगों के खिलाफ बोला है जिन लोगों ने मस्जिद में पत्थर लिए। क्या मस्जिद में पत्थर लेना अलाउड है? क्या मस्जिद में पत्थर लेना अलाउड है? मेरा ये सवाल रहेगा उन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से, जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग आप धमकी दे रहे हैं एफआईआर और पीएसए का। मुझे आप बताइए कि हमारे जो करेंसी है, हमारी करेंसी पे भी सेम एम्बलम है, हमारे पासपोर्ट पे भी सेम एम्बलम है। जब हम मक्का मदीना के लिए हम हज उम्रा पे जाते हैं, तब भी तो हमारे पास पासपोर्ट पे एम्बलम होते हैं। क्या आप उस टाइम आप पासपोर्ट जो है उस टाइम घर पे रखे जाते हैं कि वहां पे एम्बलम है? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब ये डोनेशंस लेते हैं मस्जिद में, श्राइन्स में डोनेशन लेते हैं, उसमें भी तो गांधी की फोटो होती है। क्या किसी भी हमारे मजहब में क्या फोटो अलाउड है? किसी भी आप श्राइन में या किसी भी मस्जिद में ले, नहीं अलाउड है, तब इनको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको फिर से कहा कि डिबेटेबल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको दुरुस्त किया जा सकता था। वो तब दुरुस्त किया सकता है जब टेबल पे आते, तब बात की जा सकती थी, तब इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसको तोड़ा गया, जिस हिसाब से इसकी बेहुमती की, उससे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। सर, अगर लॉज के हिसाब से ये गलत है, प्रोहिबिटेड है, साथ में ये जानने की कोशिश करें कि जब भी कहीं पे कोई स्टोन बनती है, क्या उस पर कोई वेरिफिकेशन होती है लगाने से पहले? उसे देखा जाता है कि ये किस जगह पे लगानी है, क्या इसमें सही चीज़ें हैं? देखिए, मैंने जहां तक आपको कहा, जेके वक्फ बोर्ड जो है चेयरपर्सन उसकी डॉक्टर दरशाह इंद्राबी जी है। अगर किसी को भी आपत्ति होती, चाहे स्टोन लगाने से या स्टोन पे एम्बलम होने से, तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन था। उन पे या जितने भी लोगों को ऑब्जेक्शन थी, वो लोग आते उस पर बात करते। लेकिन मैं आपको बता वो सुख से कह सकता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे जिन लोगों ने ये किया। सबसे पहले ट्वीट आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन और एमएलए है जड़ीबल के तनवीर साहब, जब उन लोगों ने जब श्राइन की इनॉग्रेशन हुई, कुछ दिन पहले जब इनॉग्रेशन हुई थी, तब भी तो वो वहां पे ठहर रहे थे, तब भी तो वहां गए थे वो, तब तो उन लोगों ने देखा, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए और यहाँ पे फसाद उठाने के लिए आज ये कंट्रोवर्सी उठाई। मैंने आपको कहा कि इससे डिबेटेबल कि वहाँ पे एम्बलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टोन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। वो बात की बात इसलिए है क्योंकि अगर वो बात पहले रखी जाती कि ये चीज़ हमारे मजहब में गलत है, क्या पता उसको रिमूव किया जा सकता था, क्या पता वहां पे ना लगाया जाता। लेकिन जो लोग वहां पे आए, उन लोगों ने पत्थर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या मस्जिद में पत्थर अलाउड है? और जिन लोगों ने वहां पे पत्थर से उस एम्बलम की बेहुरमती की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पर स्ट्रिक्ट अधेर करती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर सर, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, बुत परस्ती यहाँ पे अलाउड नहीं है, बुत परस्ती की पूजा यहाँ पे नहीं की जाती है। यहाँ बोल भी देखिए उबैद साहब, मैं आपको बता दूं, बोल भी वो तंजीम रही है जब शराब यहाँ पे आम किया गया था। यही तनवीर साहब जो है उस टाइम डिफेंड कर रहे थे, उस चीज को, पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे। फिर लास्ट में उन लोगों ने, जब उनको लगा पब्लिक के तरफ से जो बैकलैश आ गया, तब तनवीर साहब के स्टेटमेंट चेंज हो गए। महबूबा मुफ्ती जो है, मैं आपको उनके मतलब जो सवाल करती है, पीडीपी सवाल करती है, मुझे आप बताइए कि कब्र पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, क्या मुसलमान ये सब चीज़ें कर सकती है? मेरा सीधा सवाल रहेगा पीडीपी से कि क्या हमारे इस्लाम में एक जो फीमेल है, क्या वो कब्रिस्तान पे जा सकती है? उनकी आप बेटी देखिए, आप वो जब भी मस्जिद जाती है, कहीं भी जाती है, क्या आपने कभी उनके सर पे कभी दुपट्टा देखा? दैट्स आल्सो ए क्वेश्चनेबल, वो भी तो डिबेटेबल है, उसमें तो कोई बात उनको करनी है। ये लोग जो है, ये बुत परस्ती भी यही लोग करते हैं और सवाल भी यही लोग करते हैं। इनके घर देखिए आप, इनके एक भी मेरी बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एक भी इनका लीडर दिखाइए जो मुझे लगता है मुसलमान हो। चाहे पीडीपी, चाहे महबूब मुफ्ती के कोई आप कारनामे देख ले, चाहे आप फारूक साहब देख ले, आप मुझे बताइए फारूक साहब ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। वो कैसे खुद को बोल सकते हैं वो मुसलमान है? पहले ये आप खुद का घर दुरुस्त कीजिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइए। आपको लगता है कि सियासत इस वक्त सही नहीं रहेगी क्योंकि एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरे साइड से बीजेपी, तीसरे साइड देखिए बीजेपी को ही, देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए मैं समझ गया आपकी बात। क्योंकि इस वक्त की अगर हम आवाम की बात करें तो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, लोग परेशान हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होनी थी वहाँ पे, एज ए मुस्लिम आप क्या चाहते हैं
इस कंट्रोवर्सी को साइड में रख के आप चाहते हैं कि उस कंट्रोवर्सी उठाने वाले यही लोग ठेके वाले लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ ठेके खुलवाए। कंट्रोवर्सी करने वाले ये लोग हैं जिन लोगों ने हर हमेशा यहाँ मजहब के नाम पे वोट लिए। कंट्रोवर्सी करने वाले यही जमातें हैं, दो जमातें, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है हर हमेशा ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनने ये दरगाह जो है हमारे दरगाह को सबसे पहले अव्वल पे दर्जा रखा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनॉग्रेशन की नींव रखी थी। किरण रिजिजू जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है, वो सबसे पहले दरगाह गए थे यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमानों के सपोर्ट में है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये बगल में छुरी और आगे राम राम, इनकी यही पॉलिसी रही है। ये लोग लोगों को गुमराह करें, इसके बगैर कुछ चलिए, नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पॉलिसी है, बीजेपी की क्या पॉलिसी है? आसिफ मसूदी बता रहे कि डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी को जो शौक है